हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो होगा। आप सभी को इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो सारे क्वेश्चन विथ डिटेल कराएंगे, तो इस वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे हड्डियों के बारे में, हड्डी कठोर होता है, हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। हड्डियों में दोस्तों ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि दोस्तों उपास्थि जो होता है मुलायम होता है, इसमें केवल कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कार्टिलेज में कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कार्टिलेज जो होता है यानी कि उपास्थि जो होते हैं दोस्तों, वो हमारे नाक के हड्डी, जो नाक के हड्डी नहीं होता, नाक में कार्टिलेज पाया जाता है, कान में कार्टिलेज पाया जाता है, और हड्डियों के जो जोड़ पर पाया जाता है दोस्तों कार्टिलेज पाया जाता है, जिसे हिंदी में उपास्थि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये 300 होती है नवजात शिशुओं में। अगर आपसे पूछे दोस्तों बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 208 होती है। जो वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। अब हड्डी दोस्तों दो प्रकार से होता है, एक तो आंतरिक कंकाल होता है और एक दूसरा बाह्य कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल जैसे हो गया कुत्ता, बिल्ली, मानव, सांप, ये सारे जीव में आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं। और बाह्य कंकाल दोस्तों जैसे हो गया केंकड़ा, तेलचिट्टा, चींटी, बिच्छू इत्यादि, ये सारे जीव में बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। जबकि दोस्तों एक कछुआ जो है एक्सेप्शन है, इसमें दोनों पाया जाता है, आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों पाए जाते हैं। कछुआ के जो पैर, सिर में आंतरिक कंकाल पाया जाता है और शेष शरीर में दोस्तों बाह्य कंकाल पाए जाते हैं। आइए देखते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होता है। अगर आपसे पूछे सिर में हड्डियों की संख्या तो 29 दोस्तों, और चेहरे में हड्डी की संख्या 14 होता है, और 6 जो हड्डी पाए जाते हैं वो कान में पाए जाते हैं। और कपाल की हड्डी को क्रेनियम बोन भी बोलते हैं, और इसकी संख्या 8 पाया जाता है, और इसी को खोपड़ी की हड्डी भी बोलते हैं। और एक हड्डी होता है दोस्तों हयोट बोन, जिसे हयोट बोन दोस्तों जब मनुष्य को फांसी दिया जाता है, जो मुजरिम क्राइम होते हैं उसको जब फांसी दिया जाता है, यही हड्डी टूट जाता है तो इंसान का मौत हो जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या कितने जोड़े होते हैं? तो जोड़े में अगर मैं बात करूं तो 12 जोड़े पसलियां होते हैं मनुष्य के शरीर में, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और पसलियों की कुल संख्या दोस्तों 24 पाए जाते हैं, यहाँ पर जोड़े नहीं होगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में किस अंग में हड्डियों की संख्या सबसे छोटी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कान में हड्डी की संख्या सबसे छोटी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कान में कितनी हड्डी पाया जाता है, कान में कुल हड्डियों की संख्या 6 होती है। कान की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिस, और फीमर जो जांग में पाया जाता है दोस्तों, ये सबसे बड़ी हड्डी का नाम है। कमजोर हड्डी अगर आपसे पूछे तो सबसे कमजोर हड्डी कॉलर बोन पाया जाता है, जिसे कैल्विक भी बोलते हैं। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है, और सबसे चमकीली हड्डी अगर आपसे पूछे तो टिबिया। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, हुमरस हड्डियाँ कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर होगा। हाथ का जो हड्डियाँ का नाम है हुमरस है। ये दोस्तों जैसे हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस, ये सारे हड्डियाँ कहाँ पर पाया जाता है? हाथ में। और हाथ में कुल हड्डियों की संख्या 30 होता है। तो अगर कुल पूछे तो एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30 होता है, और कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है दोस्तों? 60। आप सभी लोग याद रखिएगा। जो हड्डियां पाया जाता है हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल जो कलाई वाली हड्डी को बोलते हैं कार्पल, आप सभी लोग को मालूम होगा। मेटाकार्पल जो हथेली वाली हड्डी होता है मेटाकार्पल, और फ्लेमिंग जो अंगुली की हड्डी को फ्लेंजिस या फिर फ्लेमिंग बोलते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
अगले क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होता है। 206 हड्डियों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं दोस्तों, एक तो 126 हड्डी और एक 80 हड्डी। तो आइए देख लेते हैं। अनुबंधीय उपांगीय हड्डी की संख्या 126 होती है और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? हाथ में पाया जाता है, पैर में पाया जाता है। हाथ और पैर में, जैसे हाथ में कितना हड्डी पाया जाता है? 30 हड्डी। 30 हड्डी एक हाथ में और दूसरे हाथ में 30 हड्डी, तो 60 हड्डी हो गया हाथ में। इसी तरह 60 हड्डी हो गया पैर में, तो कितना हो गया दोस्तों? 120 हड्डी। और जो 6 हड्डी होता है वो पेल्विक। पेल्विक कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ कमर वाला जो ये हड्डी का नाम है क्या? पेल्विक, जिसे श्रेणी मेखला भी बोलते हैं। और कैल्विक दोस्तों ये वाली हड्डी सबसे कमज़ोर हड्डी, यही हम लोग पढ़े पीछे। और स्केपुला जिसे अंक मेखला भी बोलते हैं, इसकी भी संख्या 2 होता है। तो 126 हड्डी हम लोगों ने देख लिया। आइए देखते हैं 80 हड्डी। 80 हड्डी दोस्तों, इसकी संख्या जिसे बोलते हैं अक्षीय हड्डी, जैसे मेरुदंड। बैकबोन में जो 26 हड्डियां पाया जाता है और 24 पसलियों की संख्या, और एक जो हड्डियां पाया जाता है छाती में जो हड्डियों की संख्या जिसे स्टर्नम बोलते हैं, और सिर में 29। तो टोटल हड्डी कितना होता है? 206। आप सभी लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन। मांसपेशी एवं अस्थि जहाँ पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं? उसे टेंडन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे जहाँ पर अस्थि और अस्थि मिलती है उसे क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। और अस्थियों के जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव्य पाया जाता है जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। इसी द्रव्य की कमी के कारण गठिया नामक रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखिए, वृद्धावस्था में मनुष्यों की हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्यों हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। और हड्डियां जो होता है दोस्तों, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कैल्शियम फॉस्फेट 60% मात्रा पाए जाते हैं, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा 40% होती है। तो अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जो पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छोटी आंत में जो मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। जो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है दोस्तों? छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत 3 भागों में होती है, जैसे हो गया ड्यूडेनम, जजनम और इलियम। ये 3 भाग जो होता है छोटी आंत 3 भागों में पाया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। जो मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुख गुहा। मुख गुहा में दोस्तों मनुष्य के जो पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मुख गुहा एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीभ होता है, 3 जोड़ा लार ग्रंथि और 32 दांत पाए जाते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, दांतों के बाहरी परत को क्या बोलते हैं? तो दांतों के बाहरी परत को क्या बोलते हैं? इनामेल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सभी लोग दांत के जो बाहरी परत को देख पा रहे होंगे व्हाइट वाला, इसे इनामेल बोलते हैं। जबकि दोस्तों दांत का 2 परत पाया जाता है, जैसे कि बाहरी परत को इनामेल बोलते हैं और आंतरिक परत को डेंटाइन बोलते हैं। ये वाला आंतरिक परत आप सभी लोग देख पा रहे होंगे ये फिगर में, उसे डेंटाइन कहते हैं। मानव शरीर के सबसे कठोर भाग इनामेल होता है। और दांतों का क्षरण यानी कि टूट फूट जो दांतों में होता है दोस्तों, फ्लोरीन के कारण होता है। चलिए देखते हैं आज के अगले क्वेश्चन। जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 52 दांत निकलते हैं। वयस्क मानव शरीर में दांतों की संख्या 32 होती है दोस्तों, जबकि दूध दांतों की संख्या 20 होती है और अकल दांतों की संख्या 12 होती है। और दांतों के बारे में अध्ययन जो करता है उसे ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैरोटिड जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है।
अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट तोड़ने में मदद करता है, जबकि लाइसोजाइम दोस्तों कीटाणुओं को मार देता है। और जो म्यूलिन एंजाइम होता है, म्यूलिन ये भोजन को चिपचिपा बना देता है ताकि दोस्तों निगलने में आसानी हो। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में जो मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा लीवर। दोस्तों मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, जिसे यकृत बोलते हैं। इसका भार लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम होता है। यह अपने जो क्षतिग्रस्त जो हिस्से को पुनः निर्माण समय कर लेती है। यह पित्त निर्माण का कार्य करती है। दोस्तों यकृत को मानव शरीर का रासायनिक कारखाना भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये यकृत। अगर आपसे पूछ ले मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि शरीर के जो अलग अलग क्रियाकलाप करते हैं शरीर, उसी का नियंत्रण करता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, प्यार हार्मोन किसे बोलते हैं। प्यार का हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है लेबर पेन को कम करता है और इसे बर्थ हार्मोन या फिर लव हार्मोन भी बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा है, वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, पीनियल ग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह सबसे छोटी ग्रंथि है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक या फिर बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य शरीर में नींद लाने में कौन सा हार्मोन सहायक होती है। यानी कि हमको जो नींद लाता है, कौन सा हार्मोन जो जिम्मेदार होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलाटोनिन हार्मोन जो है नींद लाने में सहायक होता है। अगर आपसे पूछे पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन निकलती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है जो कौन से ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन निकलती है। तो पीनियल ग्लैंड से। आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों, यह जो हार्मोन होता है नींद लाने में सहायक होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में आपातकालीन ग्रंथि किसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि को मनुष्य शरीर में आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं। अगर आपसे पूछे एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एड्रीनेलिन हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन को फायर फाइट भी बोलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सभी लोग प्लीज़ दोस्तों याद रखिएगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।